बोले महाराज मैं ये क्या देख रहा हूँ, आपने अभी तक जितनी भी कथाएं सुनाई हैं सब में दैत्यों का भगवान संहार कर रहे हैं, भक्तों को बचा रहे हैं, देवताओं को बचा रहे हैं। बोले कोई ऐसी भी घटना है जिसमें दैत्यों को भी बचाया हो? तो बोले वो तो कृपा है, किसी को कठोरता से मिलती है तो किसी को प्रेम से मिलती है, किसी को कठिनाई से मिलती है तो किसी को सरलता से मिलती है। और वास्तव में ये जीवन भी जब तक कहते हैं ना कि हम सरल ना हो, सरल होना कोई साधारण बात नहीं है। एक बार भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, महाराज एक बात बताओ, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कोई हमें मार्गदर्शन कीजिए। तो बोले आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो केवल सरल बन जाओ। बोले कैसे? बोले आपने देखा होगा कि एक तलवार होती है ना, तलवार वो सब कुछ काटने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन एक रुई को तलवार नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती? बोले एक रुई को काटने का सामर्थ्य तलवार में नहीं है, क्योंकि जैसे ही काटेगी नरम हो जाएगी, भाई झुक जाएगी। तो अगर जीवन में कुछ करना है ना तो सबसे पहले सरल बन जाओ। तो सरल कैसे बने? बोले जब नदियां अपने तेज बहाव में बहती हैं तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके ले जाती हैं। तो समुद्र ने नदियों से पूछा कि आप इतने तेज बहाव में बहती हो, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके चली आती हो, नरम सी कोमल सी घास को नहीं ला पाती? तो बोले क्या बताऊं, जैसे ही हम तेज बहाव में बहते हैं ना तो बड़े बड़े वृक्ष अकड़ करके खड़े होते हैं, और जो नरम सी कोमल सी घास है, जो बेलें हैं, वह झुक जाती हैं, हमें रास्ता दे देती हैं, इसलिए हम उनको बहाकर लाने में हम असमर्थ हैं। उसी प्रकार अगर जीवन में कुछ करना है तो सरल बन जाओ। और एक सरल शब्द में कितने 3 शब्द होते हैं, सा, रा और ला। जिसने सा से सीता जी, रा से राम जी और ला से लक्ष्मण जी, जिन्होंने इस सरलता को, इन सीता राम लक्ष्मण जी को अपने हृदय में स्थापित कर लिया, फिर उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती है। कहते हैं ना कि अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है और झुकना इंसान की शान होती है। अकड़ते तो मुर्दे भी हैं, और मुर्दों में फिर हमें फर्क क्या रहा? तो महाराज दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद, परंतु फिर भी उनके लिए भगवान नरसिंह को आना पड़ा। उनके जो पिताजी थे बड़े ही क्रूर, अत्याचारी, हमेशा दूसरों को सताया करते थे, परंतु ये प्रहलाद, देखिए कहते हैं कि ये संयोग बार बार नहीं बनते। कई बार कोई सज्जन मिल भी जाता है तो हम उनको पहचान नहीं पाते, लेकिन नारद जी के, प्रहलाद जी के जीवन में ये संयोग बना। और वह कैसे बना? नारद जी के माध्यम से। वह गर्भ में थे और नारद जी ने उनको गर्भ में ही, नारद जी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, उनको गुरु बना लिया। और देखिए जहां जहां ये बड़े बड़े भक्त हुए हैं ना, वहां नारद जी का जरूर आगमन हुआ है, या भगवान की कृपा से उनको भेजा गया है। ध्रुव जी वन में जा रहे थे तब नारद जी आए, जब हमारी भक्ति स्वयं कष्ट में थी तब नारद जी आए, और आज प्रहलाद जी जब गर्भ में थे तब भी नारद जी महाराज आए। तो ये नारद जी महाराज का आगमन ही भगवान से मिलाने के लिए होता है। तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ, कयाधु माता को आश्रम में ले गए। कथाएं देखिए आप सब जानते हैं। माता कयाधु आश्रम में गई, और आश्रम में जाते ही क्या, नारद जी से उन्होंने भगवत भक्ति का ज्ञान लिया, उपदेश लिया, और गर्भ में ही उन्होंने भगवान की भक्ति कैसे की जाती है यह सीख ली। अब महाराज भक्ति तो की जाती है, ठीक है, परंतु पिताजी तो क्रूर स्वभाव के, उनको तो भाई भगवान से बैर रखना था। अब जैसे किसी की किसी से शत्रुता हो, मान लो यहाँ पर 2 शत्रु बैठे हो तो उसकी निगाहें भी उस तरीके से देखने लगती हैं। कहते हैं ना कि आंख ऊपर उठी तो दुआ बन गई, आंख टेढ़ी हुई तो अदा बन गई, आंख सीधी हुई तो सजा बन गई। तो यहाँ सीधे वाले बोले आजकल ज्यादा रहते हैं, टेढ़े वाले तो कम हैं, अदा वाले नहीं है, यहाँ सजा वाले ही है। तो आंख सीधी हुई तो सजा बन गई, और आंख नीची हुई तो हया बन गई। तो महाराज अब जो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पिताजी थे, वह तो ऐसे कि उनको कोई भी
भगवान का भक्त दिख जाए, कोई भी भगवान का भक्त दिख जाए, उनसे शत्रुता करनी है, उनको परेशान करना है। तो भाई ऐसे ही सोचा कि हमारा बालक भी बड़ा हो गया है, क्यों ना ऐसे विद्यालय में भेज दिया जाए पढ़ने के लिए। वहां पर संडामर्क जी का बड़ा दानव विश्वविद्यालय था, प्रहलाद जी को भर्ती कराया गया। और जैसे ही भर्ती कराया गया महाराज, तो कहते इनको छल कपट कूटनीति की पढ़ाई सिखाओ। अब महाराज जिसने बचपन से ही भगवान की भक्ति का ज्ञान लिया हो, भाई कहाँ से छल कपट की पढ़ाई पड़ेगा। तब वो भगवान का भजन करते, निरंतर भजन करते। बालक पढ़ के आया, पिताजी ने पूछा क्या पढ़ के आए हो बेटा? तो बोले पिताजी आज तो हम बहुत सुंदर बात सीख करके आए हैं। क्या? बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा। बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा। पिताजी ये जो घर है ना, यह घर अंधकूप के समान है। बोले अंधकूप क्या? बोले जिस प्रकार जंगल में कुएं बने होते हैं और वह पत्तों से, वहां तो कोई उस कुएं का इस्तेमाल करता नहीं, उसमें से कोई पानी निकालता नहीं, तो भाई जंगल के पत्तों से जब पतझड़ होती है तो वह ढक जाता है और पृथ्वी और कुआं एकदम समतल समान लगने लगते हैं। पता ही नहीं चलता कि यहाँ कुआं भी था। और कोई अचानक से उस रास्ते निकला तो उसमें पैर फंस गया। तो बोले ऐसे ही ये संसार है, ऐसे ही ये घर है। गृहमंध कूपम, यह घर नहीं है, अंधकूप के समान है। इस अंधकूप से बाहर निकलिए और भगवान का भजन कीजिए। अब भाई शास्त्रों में तो देखो ये आया है, पुराणों में आया है कि घर छोड़ो, सन्यासी हो जाओ, ये सब बेकार है। तो भाई घर परिवार तो तब छोड़े जब साधारण से बीड़ी गुटखा पान तंबाकू छोड़ नहीं सकते, घर छोड़ने की बात करते हैं। कहते हैं कि महाराज कथाओं में तो हम हजारों जाते हैं, व्यासों से उपदेश भी हमने बहुत सुने हैं, लेकिन हम ये नहीं छोड़ सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। एक सज्जन तो ऐसे बोले हम चाहे मर जाएं लेकिन गुटखा नहीं छोड़ेंगे। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य बोले पिताजी ये घर अंधकूप है, अंधे कुएं के समान है, इसको छोड़कर भगवान का भजन करो, आचरण को सुधारो, सज्जन हो जाओ। पिताजी को गुस्सा, भाई जिसकी जन्मजात बुद्धि ही क्रूर हो उनको तो गुस्सा। बोले कहाँ तू ये भगवान का भजन हमें सिखा रहा है, ये अपना भजन बताना बंद कर। फिर से विद्यालय भेज दिया, विद्यालय भेजा, गुरुजी को डांट पड़ी, अरे तुम हमारे बच्चे को ये क्या सिखा रहे हो उल्टा सीधा। गुरुजी ने कहा महाराज हम नहीं सिखा रहे, इसकी बुद्धि जन्मजात ऐसे ही है। अब एक दिन की क्या हुआ कि गुरुजी किसी विद्यालय के काम से बाहर चले गए और जैसे ही बाहर गए प्रहलाद जी को मिल गया मौका। और जैसे ही मौका मिला तो अब उन बच्चों को समझाने लगे, देखो दैत्य बालको, ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। अगर आप लोग सोचते हो कि हमें जीवन के 100 वर्ष मिले हैं, तो ये 100 वर्ष जो मिले हैं ना, इन 100 वर्ष में तो 50 वर्ष रात्रि में निकल जाते हैं और 50 वर्ष दिन में। अब मान लो तुमने शुरुआत के 5 साल आप लाड़ प्यार खेल कूदने में निकल गए, 20 साल यानी कि जो 5 के बाद आपने 20 साल यानी 25 वर्ष तक की आयु में आपने विद्या अध्ययन किया, वो निकल गए। अब 25 के बाद आपका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद संतान हुई, तो 25 से 50, 50 से 75 धन कमाया, पुत्र पुत्रियों के विवाह किए, इसमें निकल गए। अब बोले 75 के बाद भजन करेंगे, तो महाराज फिर ऐसे भजन नहीं होता। तो बोले भजन कैसे होता है? बोले भजन होता है तो केवल बाल्यावस्था से ही। देखिए हम किसी चीज का, हमें कोई वाद्य यंत्र सीखने का शौक है, हमें कोई अच्छे कार्य करने का शौक है, तो उसकी तैयारी पहले से करते हैं कि नहीं? अरे बच्चा जब 1 साल पढ़ता है ना, तब जाकर के वो एक बार एग्जाम देता है। और हम कहीं जाते हैं, किसी शहर में घूमने के लिए गए तो कितनी सारी तैयारी, दवाई लेकर जाएंगे, कपड़े लेकर जाएंगे, वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ देख करके जाते हैं। 4 दिन के लिए जा रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थाओं को देख करके जा रहे हैं। लेकिन एक कड़वा सत्य ये भी है, जब इस संसार को छोड़ करके जाएंगे और हमेशा के लिए जाएंगे तो उसकी कोई तैयारी नहीं है। तो कहते हैं कि तैयारी तो उसकी भी करनी चाहिए। तो तैयारी कीजिए, और कैसी तैयारी कीजिए कि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन
कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा, बस कितना, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले मुक्ति का तो कोई तो जतन कर ले कोई तो जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोले ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, उसी में सब सार है। क्योंकि अंत समय तो क्या होता है कि आंख में बनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला इसी जिंदगानी में। और क्या होता है अंत में कि खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे तब, शक्ति ना रहेगी जब। और कृष्ण राम कैसे करोगे इस बंद जमाने में। भाई जबान भी काम नहीं कर रही है, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, सुनाई भी नहीं दे रहा है। और अतः कर भक्ति योग भोग से वियोग कर ले भजन अब इसी जमाने में। अरे अगर भजन करना है तो भाई इसी जमाने में थोड़ा थोड़ा कीजिए। देखिए घर छोड़ने को किसी ने मना नहीं किया, घर परिवार का भी, ये तो भाई हम ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि, भगवान ने स्वयं आदेश किया है कि आप सृष्टि की रचना करो और उसी सृष्टि में हम हैं। तो देखिए सबको साधु संत होने की जरूरत नहीं है। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि अगर सभी साधु हो जाएंगे तो उन साधुओं का, अतिथियों का सम्मान कौन करेगा। तो सबको साधु होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन से कहा जाता है ना कि बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बखरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बखरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बखरी। तो महाराज ये जो मनुष्य देह है ना, ये उस कारीगर ने इसको बड़ा सुंदर ढंग से बनाया है। और इस मनुष्य देह को पाने के बाद भी अगर आप भजन नहीं कर सके ना तो आपका जीवन ही व्यर्थ है। बोले महाराज कैसे। तो एक बड़ा ही सुंदर भजन है और बुंदेलखंड में प्रायः ऐसे गाते हैं। कौन सा कि बुरो लगे चाहे नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। देखिए चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा, आपकी अर्थी तो जानी है। और ऐसे ही शादी ब्याह में कई लोग कहते हैं हम शादी नहीं कराएंगे, लेकिन माता पिता जबरदस्ती शादी कर देते। भाई शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि बुरो लगे चाहे नो नो, अच्छा लगे या बुरा, शादी तो करनी पड़ेगी। उसी प्रकार आप चाहो कि मौत ना आए और चाहो कि आ जाए, लेकिन उसका तो अपना एक निश्चित समय है। आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो आनी निश्चित है। तो बुरो लगे चाहे नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो नो जी। और इतना ही नहीं, आयल बउआ लौटत नैया, आयल बउआ लौटत नैया। अरे भाई जब बुलावा आ जाता है तो फिर वो लौटते नहीं है। और जो यम के दूत आते हैं ना, उनको कोई लौटाने वाला नहीं है। अगर उनको कोई लौटाने वाला है तो जिस प्रकार अजामिल ने एक बार नारायण का नाम लिया और यम के दूत भी लौट करके चले गए, अगर लौटाने का सामर्थ्य है तो केवल इसी भगवान के भजन में। तो आयल बउआ लौटत नैया, आयल बउआ लौटत नैया, चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी, एक
सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह जाइए। देखिए महाराज, ये सारे नाते रिश्तेदार सब यही रह जाएंगे, कोई जात नहीं जाएगा। जिनके लिए आप मरे मरे फिरते थे, अरे हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। भाई तुम्हारी एक ही जान है, तुम उसे दे दोगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? ये कहना तो आसान है कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लेकिन जब जान ही दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? फिर उस जान को देखने के लिए तुम्हारी जान भी तो होनी चाहिए। तो सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह जाइए। और अंत में जब हम जाते हैं ना, हमारी अर्थी जाती है, तो क्या रह जाता है? बादिन सबको रोनो जी, बादिन सबको रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। और अंत में बड़ी ही सुंदर पंक्ति है, बाबा कबीरदास जी ने क्या लिखा है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। देखिए क्या लिखा है कि साधो, साधु नहीं साधो। और किसे साधो? इस मन को, ये सबसे ज्यादा चंचल होता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। और अंत में क्या होता है कि उस मुर्दे को पड़े हुए, हमारी आरती पड़ी है तो उसे रखने वाला ही नहीं, अंत में अरे चलो जल्दी चलो, बड़े जल्दी करते हैं कि ले चल होनो जी, ले चल होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, हरि बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, हरि बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। तो महाराज कहने का तात्पर्य है कि प्रहलाद जी यही समझा रहे हैं कि साधो, साधु नहीं साधो। और किसे साधो? अपने मन को। तो बोले मन को तो साध लें, पर ये ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? बोले ये ना पूछो, अब इसका समय नहीं है, समय बड़ा बलवान है। एक समय वो था कि वो अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, जिनके बाण में इतनी सामर्थ्य थी कि पूरे महाभारत के युद्ध को जीत लिया। और एक समय वो आया कि मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन बहिवान, वही अर्जुन गांडीवधारी जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया। और वही अर्जुन जो साधारण से भीलों से उन भगवान की गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। तो बोले महाराज ये समय बड़ा बलवान है, इसलिए अपने मन को साधो। इस चीज का समय नहीं है कि ज्ञान कहाँ से लिया, कहाँ से प्राप्त हुआ। समय इस चीज का, इस वक्त ये सोचने का समय है कि हमें अपने मन को कैसे काबू में रखना है, कैसे कंट्रोल में रखना है। तो बड़ा सुंदर प्रहलाद जी उपदेश देते हैं। बोले आजकल का वक्त तो ये है महाराज की सुख पाने के लिए सब कोई प्रयत्न करता है, पर दुख पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आए। कोई मांगता है दुख? नहीं मांगता ना, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, आ जाते वो अपने आप चले आते हैं। तो आप इतना यकीन मानिए, जिस प्रकार आप दुख नहीं मांगते वह दुख अपने आप चले आते हैं, तो आपके पास सुख भी अपने आप चले आएंगे। आप उसके लिए व्यर्थ कीजिए। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। हमारे आकाश भैया एक दिन दृष्टांत सुना रहे थे, तो हमें बढ़िया अच्छा लगा। हमने कहा ठीक है भैया, हम इसको अपनी कथा में जरूर सुनाएंगे। तो दृष्टांत ये था, परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि
एक बार एक ब्राह्मण था, थोड़ा निर्धन था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, तो सोचा कि क्यों ना भगवती लक्ष्मी की उपासना की जाए, आराधना की जाए, जिससे भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक कन्या है और धन हमारे यहाँ है नहीं, इनका विवाह हो जाएगा। देखिए बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो विवाह हो जाएगा, माँ भगवती लक्ष्मी की आराधना करने के लिए गए। कई महीने बीत गए, उधर घर से निकले हुए भी जब कई महीने बीते तो गांव वालों ने सोचा, अरे लगता है कि ब्राह्मण देवता की कहीं समाधि लग गई है, तो क्यों ना जो इनकी कन्या है इनका सब गांव वाले पैसा एकत्रित करके विवाह कर दें। ऐसा ही हुआ, पैसा एकत्रित किया, गांव वालों ने मिलकर के उस बेटी का विवाह कर दिया। अब जब कई महीने बाद माँ भगवती प्रसन्न हुई, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, तो प्रसन्न होने से पहले कहते हैं ना कि जब भगवान मिलने होते हैं, जब कोई खुशी आने वाली होती है तो आभास हो जाता। ब्राह्मण को आभास हो गया माँ भगवती प्रसन्न हो गई हैं, माँ सामने आई, और जैसे ही सामने आई तो उन्होंने कहा, आपने हमारी इतने वर्ष इतने महीने तपस्या की है, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो बोले, मेरी एक बेटी है, मैं उसके विवाह के में जितना धन खर्च होगा बस आप उतना मुझे दे दीजिए, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। बोले, आप जिस बेटी के विवाह के लिए धन की बात करने आए थे, उस बेटी का विवाह तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर कर दिया, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। बोले, महाराज मुझे और कुछ इच्छा नहीं है, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी के विवाह के लिए हमारे पास पर्याप्त धन नहीं था, तो उसी बेटी के विवाह के लिए मैं धन खोजने और आपसे धन की इच्छा लेकर के आया था। अब जब उस बेटी का ही विवाह हो गया है तो अब हमें धन की आवश्यकता नहीं है। तो बोले, महाराज अब देखिए, आपने हमारी तपस्या की और आपका कुछ प्रारब्ध ही ऐसा बन रहा है कि आपको 1 साल तक राज्य सुख भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण सोचने लगा, मैं ठहरा भगवान का भक्त और संतोषी ब्राह्मण, और ये कह रहे कि राज्य सुख भोगने को मिलेगा, मैं राज्य सुख भोगूंगा तो मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा, और जब ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा तो मैं भगवान से दूर हो जाऊंगा, उनके भजन से दूर हो जाऊंगा, क्योंकि जब सुख संपत्ति ऐसा आराम जब बढ़ते हैं तो अक्सर भगवान से दूरियां लोग बढ़ा देते हैं। तो बोले, नहीं नहीं, मैं जीते जी मर जाऊंगा लेकिन राज सुख नहीं भोगूंगा। पर माँ भगवती ने कहा है तो उनकी बात मिथ्या भी नहीं हो सकती, झूठी भी नहीं हो सकती, तब क्या करें। तब सोचने लगे कि क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। पर अगर आत्महत्या करता हूं तो सबसे पहले अपराध तो हमें यही लगेगा कि हमने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो भी एक पाप है। तो फिर सोचने लगे क्यों ना एक कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमें राज सुख मिलने वाला है